नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। खबर गोपालगंज से, जहां उचका गांव में शादी समारोह में खाने को लेकर जमकर गोलीबारी की घटना सामने आई है। और देखिए, गोलीबारी में एक ही परिवार के पिता समेत 3 बेटों को गोली लग गई। अस्पताल जाने के दौरान एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि बाकी की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बारातियों को खाना खिलाने के दौरान विवाद की शुरुआत हुई। विवाद इस कदर बढ़ गया कि आरोपियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीकांड में एक शख्स की मौत हुई है, जबकि 3 लोग की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। गोलीकांड के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। भारी संख्या में पुलिस फिलहाल घटनास्थल पर पहुंची हुई है। वो मेरे गर्दन में चैन था, ठीक है, चैन छीन लिया और धक्का देने लगा, ठीक है। धक्का देने के बाद से मेरा भाई भी था, पटदारी के बाद सब कुछ था मेरे घर का। उसके बाद से वो इसके पहले भी उसका 2-3 बार रिवॉल्वर छीना चुका है और रिवॉल्वर उसका लाइसेंसी है। वो 2-3 बार थाना में छीना चुका है, टाउन थाना में। गोली किसने मारी है? राजन सिंह, पिता मुद्रिका सिंह। दोनों को गोली लगी है? गोली लगी है मेरे पिताजी को, हमको और दोनों मेरे भाई को, मतलब 4 बंदे को गोली लगी है। मतलब विवाद में हुआ था। कहाँ की घटना आई है? कहाँ की घटना आई है? ये नरकटिया बाजार का घटना है। आगे क्या हुआ? उसी को विवाद को लेकर वो लोग आए और घर में घुसकर गोली मारे। कितने लोग गोली लगा है? 4 आदमी को लगा है, 1 आदमी का मृत्यु हो गया है। और 3 लोग घायल हैं? हाँ, 3 आदमी घायल है। खबर सिवान से, जहां देवर ने भाभी की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। घटना बड़हरिया थाना इलाके की है, जहां महिला का शव घर के पास खेत से बरामद किया गया। देवर बार बार भाभी को हत्या करने की धमकी देता था। हत्यारे का आपराधिक इतिहास भी रहा है और पहले भी हत्या के आरोप में जेल जा चुका है। हत्या हुई है, उनका शादी परशुरामपुर हुआ था। उनका देवर रात में आया 10 बजे के करीब, आकर वो खाना वाना खाया, सोया। सोने के बाद इसको इनके साथ बलात्कार वगैरह करके हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद चला गया। रात में हम घर के लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं हुई। जब सुबह में 2 बजे करीब में लोग ये मोहम्मदन लोगों का जो शहरी ओरी खाया जाता है ना, उसमें लोग जगे, बचवा रोने लगा। उसके बाद उसको पानी वानी पिलाए तो वही लोग, इनकी माँ लगी खोजने, पुकारने के बाद पता चला कि इधर शौच जाती है बगल में। उधर आई तो देखी कि शव पड़ा हुआ है, इनका देवर न पाता है। राजीव प्रताप रूढ़ी के एमपी फंड से खरीदे गए एम्बुलेंस का हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आपको हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये वो एम्बुलेंस की तस्वीर है जो मरीजों को जान बचाने के लिए इस्तेमाल में आने की बजाय इससे बालू की ढुलाई की जा रही है। वीडियो में 4 लोग बोरी में बालू भरकर उसे एम्बुलेंस में रखते हुए भी नजर आ रहे हैं। एम्बुलेंस की छत पर राजीव प्रताप रूढ़ी का नाम लिखा गया है। सोशल मीडिया पर यह वायरल वीडियो इस वक्त तेजी से लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ और ऐसे में राजीव प्रताप रूढ़ी की एम्बुलेंस योजना पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं और इसे लेकर लगातार हमला किया जाता हुआ। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। दुख, दर्द, खौफ और कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच शनिवार को एक और राहत भरी खबर आई। ड्रग्स कंट्रोलर ने डीआरडीओ की बनाई कोरोना की दवा के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी है। ये दवा अब तक हुए क्लिनिकल ट्रायल्स में सफल साबित हुई है और ऐसे में ये एक बड़ी राहत। खुशखबरी, आई कोरोना की नई दवाई। डीआरडीओ की महीनों की मेहनत रंग लाई। इमरजेंसी अप्रूवल, अब इलाज की बारी। कोरोना से लड़ाई, डीआरडीओ ने दवा बनाई। त्राहिमाम मचा है, हर घर में डर का माहौल है। कोरोना कहर बरपा रहा है
ऑक्सीजन, अस्पताल और वैक्सीन की किल्लत ने जो आंसू दिए हैं, अब उस दर्द और खौफ को कम करने की दवा जल्द आने वाली है। ये ड्रग जल्दी से जल्दी हम डॉक्टर रेड्डीज़ लैब के जो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर हैं उनके साथ लेके हम इस ड्रग को मार्केट में जल्द से जल्द ले आने के लिए कार्य कर रहे हैं और ये ड्रग जो है ये जल्दी से जल्दी मार्केट में कोविड पेशेंट्स तक पहुंचेगी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने शनिवार को ड्रग 2 डोऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2DG दवा से कोरोना के इलाज को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। कोरोना संक्रमित मरीज के लिए ये एक वैकल्पिक इलाज होगा। जिन मरीजों पर इस दवा का इस्तेमाल किया गया उनकी RT-PCR रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स मई 2020 से लेकर के और अक्टूबर 2020 तक चले, जिसमें कि बहुत अच्छे हमारे को इसके रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें पेशेंट्स को कोविड-19 पेशेंट्स को ये ड्रग देने पे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। ये दवा कोरोना मरीजों में संक्रमण की ग्रोथ रोककर उन्हें तेजी से रिकवर करने में मदद करती है। 2DG दवा को DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की लैब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी की मदद से तैयार किया है। शुरुआती ट्रायल में पता चला है कि इससे मरीज के ऑक्सीजन लेवल में भी सुधार होता है। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में हमने लार्ज नंबर पेशेंट्स पे इस ड्रग को टेस्ट किया और हमें बेसिकली मिला कि बहुत लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग आउट ऑफ ऑक्सीजन मच फास्टर एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड ऑफ केयर आर्म। तीसरे फेज का ट्रायल दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक 220 कोरोना मरीजों पर किया गया। ये ट्रायल दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के 27 अस्पतालों में किया गया। ट्रायल के दौरान तीसरे दिन मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता 42% से घटकर 31% तक हो गई। बता दें कि दवा पाउडर के रूप में मिलती है। इसे पानी में घोलकर मरीज को पिलाना होता है। ये दवा सीधे उन कोशिकाओं तक पहुंचती है जहां संक्रमण होता है और वायरस को बढ़ने से रोक देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और देखिए, बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच भी एक सुकून देने वाली खबर है। राज्य में आज 18 से 44 साल के लोगों के बीच कोरोना टीकाकरण जो है वो शुरू किया जा रहा है। टीकाकरण को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। युवाओं ने लोगों से जल्द कोविड का टीका लेने की भी अपील की। पटना के एक टीकाकरण केंद्र पर जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दायरे के बीच एक राहत बड़ी खबर है। आज 18 से 44 साल के लोगों को टीका दिया जाएगा और निश्चित तौर पर ये जो वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है, इससे अब लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। शनिवार को 3.5 लाख डोज जो है वैक्सीन का वो पटना पहुंचा है, जिसे बिहार के विभिन्न जिलों में दिया गया है। और आज 18 से 44 साल के लोग पहुंचे हैं वैक्सीनेशन के लिए। क्या उनके मन में बात चल रही है? अरे आप भी आए हैं आज वैक्सीन लेने? हाँ। क्या एज है आपका? 20। कितने दिनों पहले आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था? 1 सप्ताह हो गया। 1 सप्ताह पहले। हाँ। और आज का डेट दिया गया। हाँ। क्या चल रहा है मन में? काफी दिनों से लंबा इंतजार कर रहे थे आप। हाँ। आज क्या मन में चल रहा है? एक वैक्सीन लग जाएगा तो थोड़ा सिक्योरिटी बढ़ जाएगा अपना। सेफ फील करेंगे। हाँ। क्या नाम है आपका? अविनाश। क्या एज है? 24। कब आपने करवाया था रजिस्ट्रेशन? ये रजिस्ट्रेशन मैंने 28 को किया था। आज वैक्सीन पड़ रहा है, मन में क्या बात चल रही है? सेफ्टी के लिए बात क्या होनी चाहिए सर, सेफ्टी बेटर है। बहुत लंबा इंतजार लेकिन करना पड़ा आपको, लगता है? हाँ, एक्चुअली इसके पहले मैंने डेट लिया था, वो कैंसिल हो गया था, फिर कल मुझे डेट मिला है आज का। और कौन कौन है घर में आपके इस ग्रुप का? हाँ, मैं हूँ, मेरे भाई। कई लोग पहुंचे हैं, कुछ यंग गर्ल हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। और निश्चित तौर पर एक लंबा इंतजार था। आप आइए वैक्सीन लेने के लिए? हाँ। कब रजिस्ट्रेशन करवाया? कल ही कराया था रजिस्ट्रेशन। कल कराया और आज आपको मिल गया? हाँ जी। मन में काफी दिनों से इंतजार हो रहा होगा, आज क्या बात आ रही है? आज आ रही है कि मतलब फाइनली हमें फर्स्ट जॉब मिला, बिकॉज May 1 को ही बोला गया था, बट इवेंचुअली इतनी डिले हो चुकी है। वैक्सीन अवेलेबल नहीं था मिला। हाँ, एग्जैक्टली। और फिर सेकंड जॉब में भी टाइम है, तो फॉर प्रोटेक्शन तो हमें ले ही लेना चाहिए। लोगों से क्या अपील करेंगे? आपके जो इस ग्रुप के लोग हैं उनसे क्या कहेंगे? मैं अपील करूंगी कि फिर लाइक यंगस्टर्स और सभी
बिकॉज वी हैव टू गो आउट एवरीवेयर। तो मैं अपील करूंगी कि एवरीबडी शुड टेक द चांस। आज मन में खुशी है कि आज आपको वैक्सीन पड़ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। What's your good name? हरिप्रिया। हरिप्रिया है। और आप भी ले रही हो आज? या कब रजिस्ट्रेशन करवाया था? मैंने भी कल ही कराया था। कल ही करवाया था और आज मिल गया आपको? हाँ। क्या चल रहा है मन में अभी? अभी तो बहुत खुशी है कि फाइनली मिल जा रहा है वैक्सीन। अच्छा, और घर में कौन है आपके इस ग्रुप में? मेरी दीदी है, शी इज माय सिस्टर। दोनों सिस्टर? या पेरेंट्स लोगों ने ले लिया आपको? हाँ, फर्स्ट डोज उन्हें मिल गई, सेकंड अभी नहीं मिली है। अच्छा, फर्स्ट डोज मिल गया है। तो मन में कुछ बात भी चल रहा था कोरोना को लेकर और आज वैक्सीन मिल रहा है, तो दोनों को क्या लग रहा है? अभी तो बहुत बेटर फील हो रहा है बिकॉज कोविड की वजह से बहुत कुछ बंद हो गया था। तो अभी मे बी हम वैक्सीन लेने के बाद थोड़े धीरे धीरे सब कुछ ओपन होगा। तो फिर आप क्या करती हैं? मैं कॉलेज में हूँ। किसका? मैं इंटीरियर डिजाइनिंग की कोर्स कर रही हूँ। क्या नाम बताया? ज्योत्सना। ज्योत्सना है, ये अपनी सिस्टर के साथ आई है। निश्चित तौर पर देखिए, ये गार्डनर रोड हॉस्पिटल की तस्वीर है जहां पर सभी एज ग्रुप के लोगों को आज वैक्सीन पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 18 प्लस के जितने लोग हैं वो वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे हैं और उनके मन में तमाम तरह की बातें चल रही हैं। एक उत्सुकता भी थी मन में जो आज पूरी हो रही है। निश्चित तौर पर आज से जो ये अभियान शुरू हो रहा है, आने वाले दिनों में इसके सकारात्मक परिणाम भी आएंगे जब 18 से 44 साल के सभी लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंचेंगे। उन्हें कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप भी लेने आए हैं? हाँ जी, मैं भी लेने आया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ओंकार नाथ है। क्या नाम है आपका? एज कितना है? मेरा एज 30 है। कब करवाया था आपने रजिस्ट्रेशन? कल ही हम लोगों ने करवाया था। ऑनलाइन हुआ था? हाँ, ऑनलाइन ही किया था। आज मिल रहा है, मन में क्या चल रही है? और काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी खुशी हो रही है मन में, क्योंकि क्या है कि मतलब हम लोग काफ़ी इसका वेट कर रहे थे काफ़ी दिनों से और फाइनली कल हम लोग को वो चीज़ लंबा इंतजार खत्म हुआ। हाँ, लंबा इंतजार खत्म हुआ। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का जो मन में डर था वो एक लग रहा है कि चलो भाई कुछ सेफ्टी हो गया है वैक्सीन लेने के बाद। वैक्सीन लेने के बाद वो चीज़ अच्छा फील हो रहा है। आप भी आए लेने? जी बिल्कुल। आपने भी कल करवाया? नहीं, मैंने रजिस्ट्रेशन 27 को ही करवाया था। शेड्यूल मैंने कल किया था। एक्चुअली 27 के रजिस्ट्रेशन के बाद शेड्यूल डेट मिल नहीं रहा था। डेट कल शाम को मिला है। बिहार गवर्नमेंट का, हेल्थ गवर्नमेंट का ट्वीट आया था, उसके बाद फिर बुकिंग स्टार्ट हुई थी। तो फर्दर आज मॉर्निंग का शेड्यूल किया है और बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे लाइक कि रिलैक्स एक फील हो रहा है। अच्छा तो नहीं बोल सकते, एक रिलैक्सिंग टाइप का बोल सकते हैं। कुछ तो मिला। हाँ, मतलब कुछ तो एक एज अ मतलब नो प्रिकॉशन से मतलब कोई भी प्रोटेक्शन से अच्छा है कि एटलीस्ट थोड़ा सा हमें एक ही डोज है तो कम से कम कुछ तो प्रोटेक्शन बन जाए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा एज मैं मतलब आपके सामने हूँ सिटीजन की, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब डोज को और प्रमोट किया जाए, इसको बढ़ाया जाए और समय रहते सबको बढ़ाया जाए, क्योंकि एज सुनना में आ रहा है कि थर्ड फेज कोरोना भी आ सकते हैं। तो मैं भी पॉसिबल कि आपके जैसे जो लोग हैं उनके लिए क्या? हाँ बिल्कुल, मैं अपने जैसे लोगों को बोलूँगा कि मैंने अपने बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, उन्होंने लेके रखा है अदर स्टेट में, तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है इसके। और मेरा आलोक कुमार। आलोक हैं और आलोक जैसे कई लोग हैं जो यूथ आज पहुंचे हैं अपना वैक्सीन लेने के लिए। निश्चित तौर पर इनके मन में एक उत्साह है और एक सुरक्षा की भावना भी है कि आज वैक्सीन लेने के बाद कहीं ना कहीं ये अपने को सिक्योर महसूस करेंगे। और लोगों से अपील की अपने एज ग्रुप के लोगों से, इन सभी युवाओं ने, कि आप भी समय रहते अपना वैक्सीन जरूर ले लें। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। कभी पटना जिले की शान माने जाने वाला बाढ़ का नाजरत हॉस्पिटल अपनी पहचान खो रहा है। दिल्ली मिशनरी द्वारा संचालित इस अस्पताल में बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा समेत कई जिलों से लोग पहुंचते थे इलाज के लिए। 100 एकड़ में फैले 280 बेड वाले इस अस्पताल की हालत सुधारने के लिए लगातार यहां के लोग जो हैं सरकार से गुहार लगा रहे हैं। लोग चाहते हैं कि अस्पताल अपने हाल में एक बार फिर से वापस लौटे, जिस तरह की इसके पहले की छवि रही है। और जायजा लिया हमारे सहयोगी अनिरुद्ध ने। अभी हम खड़े हैं मुकामा के नाजरत अस्पताल में। नाजरत इन दिनों काफी चर्चे में है और मुकामा के लोग लगातार ऑनलाइन ट्वीट कर रहे हैं और नाजरत को फिर से खोलने की मांग कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि अस्पताल जो है वो सुचारू ढंग से चल रहा है और कोविड की मरीज भी भर्ती हैं। अभी हमारे साथ अस्पताल प्रबंधक की हेड शामिल हैं, उनसे हम पूछते हैं कि क्या मामला है और क्या समस्या हो रही है। मैडम, क्या समस्या आ रही है नाजरत को पुनः चलाने में? पहले जैसे चलाने में हम लोगों को मेडिकल क्वालिफाइड एंड कमिटेड पर्सनल चाहिए, तभी चला सकते हैं।
टीम की कमी कहाँ कितनी टीम आपके पास है, कितनी कमी हो रही है? हमारे पास सिर्फ एक मेडिकल डॉक्टर MD और एक DGO, और उतना से तो जो हम लोग कर सकते हैं उससे ज़्यादा हम लोग अभी कर रहा है। करीब 50 बेड का कैपेसिटी में हम लोग पेशेंट को इमरजेंसी में देख रहे हैं। कोविड की मरीज भर्ती है मैडम यहाँ पर? यस, कोविड का मरीज भी जो कोविड पॉजिटिव है, जो दर्शन होकर के भी आ रही है, उन लोगों को भी ले रही है। और रेगुलर OPD बंद किया है, अभी इमरजेंसी में सब पेशेंट को देख रहे हैं। तो ये ऑनलाइन ट्वीट किया जा रहा है कि फिर से नारियल को चालू, क्या है ये? तो ऑनलाइन में सोशल मीडिया में बहुत कुछ आ रही है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वो लोग ग्राउंड लेवल पर आकर के देखिए कि क्या नासरत में हो रहा है। मतलब अगर डॉक्टर मिले, पूरा टीम मिले तो मैडम यह सब इलाज जारी हो सकता है? हो सकता है। तो जैसा कि सुना कि प्रबंधक ने बताया कि यदि हमें डॉक्टर मिले और सुविधा मिले तो हर एक इलाज के लिए हम तैयार हैं। यानी नादिर फिर पहले की तरह मोकामा, बेगूसराय और शेखपुरा के लोगों के इलाज के लिए तैयार रहेगा। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बार। लॉकडाउन के दौरान 4 घंटे की छूट में आज भी लोगों ने नियमों की धज्जियां उड़ाई। जगदेव पथ सब्जी मंडी में खरीदारों की भीड़ उमड़ गई। भीड़ ऐसी मानो कि आज के बाद खरीदारी का मौका ही नहीं होगा। जगदेव पथ सब्जी मंडी का क्या हाल है, जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद राज्य सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। हम हर रोज राजधानी पटना के एक इलाके की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि वहां की सब्जी मंडी का क्या हाल है। ये देखिए, ये जगदेव पथ के पास की सब्जी मंडी है और किस कदर यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई है। कई ऐसे दुकानदार हैं जो मास्क फॉर्मेलिटी में लगा रखा है उन्होंने, और निश्चित तौर पर इस तरीके का जो मास्क लगाने का तरीका है वो दूसरों को संक्रमित कर सकता है। भीड़ देखिए, भीड़ की तो कुछ कहना ही नहीं है कि भीड़ किस कदर उमड़ी हुई है। यह हाल तब है जब प्रतिदिन 7 से 11 बजे तक मार्केटिंग की छूट है, आप अति जरूरी चीजों को खरीद सकते हैं। लेकिन शायद पटना के लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जो लॉकडाउन है 4 घंटे का, उसमें वो प्रतिदिन आ सकते हैं, लेकिन लोगों ने इस खरीदारी की छूट का कह सकते हैं कि मिसयूज करना शुरू कर दिया है। और यही कारण है कि राजधानी पटना में संक्रमण का दायरा हर दिन अभी भी 2000 से ऊपर जा रहा है। 2400-2500 भी आंकड़ा कल पहुंचा था। और ऐसे में पटना वासी स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। हमने लगातार कई इलाकों की तस्वीर दिखाई है। प्रशासन की नजर क्यों नहीं पड़ रही है, यह बात समझते पड़े। देखिए किस कदर लोग एक दूसरे से सटे हुए हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क तक नहीं लगाया है। और ऐसी स्थिति में कोरोना संक्रमण का दायरा अगर बढ़ता है तो आखिरकार इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा। जगदेव पथ इलाके की तस्वीर। और सबसे बड़ी बात यही है कि बगल में ही पुलिस की तैनाती है, चेक पोस्ट बना हुआ है। पटना में 50 की संख्या में चेक पोस्ट बनाए हुए हैं। पुलिसकर्मी चेक पोस्ट पर तो हैं, लेकिन बगल में सब्जी बाजार है, वहां एक बार घूमने की जहमत तक नहीं उठा रहे हैं। और ऐसे में पटना में कोरोना संक्रमण के दायरे पर अंकुश लगाना भारी पड़ सकता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबर कटिहार से, जहां पर कोरोना से एक मरीज की मौत के बाद शव को फेंके जाने के मामले में डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। वायरल हुए वीडियो के बाद बताया जा रहा है कि कोरोना से मौत के बाद परिजनों ने भरसना पुल के नीचे अपनी ही जमीन में गड्ढा खोदकर शव को वहां पर रखवा दिया। जिस गाड़ी में शव को ले जाया गया, उस गाड़ी के ड्राइवर के मुताबिक परिजनों की देखरेख में उनकी इच्छा के मुताबिक ही ऐसा किया गया। लेकिन डीएम इसे लेकर अब पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है और ऐसे में सिर्फ ड्राइवर की बात पर विश्वास करने के बजाय परिजनों के सामने आकर लिखित रूप में इसे देने की मांग की गई है। अगर परिजन इस बात से इनकार करते हैं तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसकी जांच सिविल सर्जन महोदय के द्वारा की जा रही है और 24 घंटे में उस जांच का रिपोर्ट के लिए मैंने कहा है। उस जांच दल में सदर एसडीओ भी शामिल हैं। परिजन सामने आकर के लिख के या कह के देते हैं कि हाँ ये ऐसा हमारे द्वारा किया गया था, तो ठीक है। उनके पिताजी या जिनकी भी बॉडी थी तो उनके साथ क्या करना है वो डिसाइड करते हैं। अगर उनके परिजन सामने आकर के ऐसा नहीं करते हैं तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। जो भी इन्वॉल्व होंगे उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में बड़ी कार्रवाई की गई है। सिविल सर्जन ने एक निजी हॉस्पिटल मेडिका पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आरोप है कि अहियापुर स्थित इस अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा फर्जी तौर पर रेमडेसिविर की जरूरत बताकर
इमरजेंसी में दवा हासिल करने की कोशिश की गई, जबकि अस्पताल में किसी मरीज को इसकी जरूरत ही नहीं थी। मकसद साफ था, रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर जरूरतमंदों को ऊंचे दाम पर देने की कोशिश की गई। शनिवार को जब मरीज का एक परिजन पुर्जा लेकर दवा लेने सदर अस्पताल पहुंचा तो उससे कुछ पूछताछ की गई, जिसका जवाब देने में वो फंस गया, जिसके बाद जांच में अस्पताल का फर्जीवाड़ा खुलकर सामने आ गया। इस अस्पताल में पहले भी मरीजों से अवैध उगाही का आरोप लग चुका है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए।